हंसी रोक के दिखाओ। जज, तुमने उस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी? मुलजिम, जनाब, डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी नहीं थी। सिपाही ड्राइवर से, जब मैंने इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, जनाब, मैं समझा कि आप मुझे सलाम कर रहे हैं। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। सरदार, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक़ न होता तो ये हर क्लास में 2-3 साल क्यों लगाता? एक पागल पागलखाने से कामयाब इलाज के बाद जब रुखसत होने लगा तो पागलखाने के डॉक्टर ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, क्यों जनाब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वापस आते हुए खुश तो है ना? साबका पागल बोला, हाँ खुश हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मैं अमेरिका का सदर था। फ़कीर ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को दे दो। घर से आदमी ने आवाज़ लगाई, बीवी घर नहीं है। फ़कीर गुस्से से बोला, रोटी मांगी है, बीवी नहीं। शिदा, सुना है तुम्हारी मुर्गी साइकिल के नीचे आ गई थी, मरी तो नहीं? बिदा, नहीं, बच गई है, मगर अब अंडे टूटे हुए देने लगी है। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल बन गई। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ, हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। एक बेवकूफ़ शख्स का दादा बीमार हुआ तो वो अपने दादा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई और बेवकूफ़ शख्स अपने घर वापस लौटा। घर वालों ने उससे पूछा कि दादा कहाँ है? बेवकूफ़ ने कहा, आप फिक्र न करें, डॉक्टर साहब ने उसे चार्ज पर लगा दिया है। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपये का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब, इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपये हैं। एक आदमी को शलजम बहुत पसंद था। वो रोज़ाना घर शलजम पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा, खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वह बिस्मिल्लाह कहे बगैर शलजम खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा, कदी तो बिस्मिल्लाह कह लिया कर, शलजम खा खा के मैं मरन वाला हो गया वहाँ। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठा बाबा जी बोला, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, अरे ड्राइवर, बस रोको, मैंने तो मुल्तान जाना है। एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे सैर तफरी का इंतज़ाम किया। यह झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतौर तफरी वर्कर से कहा, जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे $10 लाख इनाम मिलेगा, और अगर उसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो उसके विरसा को $10 लाख मिलेंगे। वर्कर में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक उनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और कांपते कांपते बहिफाजत पार कर लिया। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गाँव का करोड़पति बन गया। लेकिन उसे मालूम करना चाहा कि आखिर किसने उसे धक्का दिया था। बिलाखिर उसे मालूम हुआ कि वो उसकी बीवी थी जिसने उसे पीछे से धक्का दिया था। इसी वक्त से ये मकूला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपरासी की खाली पोस्ट के लिए दरखास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा, नहीं। पूछा गया, आप अपना नाम लिख लेते हो? बोला, नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा, तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गया। करते करते वो MNA बन गया और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। और उसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते? तो उस सियासी लीडर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आज मैं आपका चपरासी होता। टीचर, पप्पू, एक सांस में जवाब दो। नंबर 1, अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा का नाम बताएं। नंबर 2, मीनार पाकिस्तान कहाँ है? नंबर 3, मोटरवे पर नॉर्मल स्पीड क्या है?
नंबर 4, मुर्गी क्या देती है? पप्पू, हेलरी क्लिंटन लाहौर में 120 किलोमीटर की स्पीड से अंडे देती है। एक मिरासी चुप चुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा, आशिक अली, तेरा रोज़ा नहीं? मिरासी ने कहा, आरिए जा, मोला खुश रखे, रोज़े ते दहाड़े होंदे ने, साड़ियाँ ते कच्चियाँ कब्रां होंदियां ने। एक औरत कोमा में चली गई। शोहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे और शोहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आँखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया, ला इलाज। एक बहुत कमज़ोर शख्स अस्पताल में किसी को खून देने गया। डॉक्टर ने भी खून निकालने के लिए नाली ही लगाई तो वह बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे अपनी तरफ से 5 खून की बोतलें लगाईं। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा, शुक्र है आपको होश आ गया। आगे से कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर और खून की ज़रूरत है तो बेशक निकाल लें। बीवी ने शोहर के गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शोहर गुस्से से, क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए तुम्हारा खून कोई और पिए, मुझे जो गवारा नहीं। पागल मोटरसाइकिल तेज़ चला रहा था। दूसरे पागल ने पूछा, मोटरसाइकिल तेज़ क्यों चला रहे हो? पहला पागल, ब्रेक फेल हो गई है इसलिए तेज़ चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुँच जाए। पहला पागल, ओह अच्छा ये बात क्या है, ज़रा तेज़ चलाओ। मैं मुंडे दा चाचा, किथे कुड़ी दा चाचा। दोनों चाचा साहबान ने फिर खूब डांस किया और रुखसत होते हुए ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने जोशीली आवाज़ में कहा, मैं मुंडे दा यार, किथे कुड़ी दा यार। बस फिर पता नहीं किधरों किधरों पियाँ। मियाँ बीवी किसी बात पर आपस में बहस कर रहे थे। मुन्ना बाहर से आया और बोला, आप क्यों डर रहे हैं? बीवी ने कहा, मुन्ने तुम अपने अब्बू से मत बोलना, मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगी। मियाँ ने कहा, मुन्ने तुम अपनी अम्मी से ना बोलना, मैं तुम्हें 3 रुपये दूंगा। मुन्ना जल्दी से बोला, निकालिए 5 रुपये, मैं आप दोनों से नहीं बोलता। बाप बेटे से, तेरे रिजल्ट तक ही बनया। बेटा, प्रिंसीपल साहब दा पुत्र फेल है। बाप, तो बेटा, डॉक्टर साहब दा पुत्र भी फेल है। बाप, ते तेरा की बनया? बेटा, और खान साहब दा पुत्र भी फेल है। बाप, कमीने में तेरा पूछा है। बेटा, ते तू केड़ा इलामा इकबाल है, तेरा भी पुत्र फेल है। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे एक मुलाजिम की तलाश है, तनहा कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूँगा। इश्तिहार एक नहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और उस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम के लिए तैयार हूँ, बताएं काम क्या करना होगा। उस शख्स ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 शापर लेकर दादा दरबार जाना है, वहाँ से मेरे लिए और एक अपने लिए खाना लेकर आना है।